दारुल उलूम देवबंद की कदीम और मशहूर व मारूफ दारुल हदीस। दारुल हदीस कदीम के अंदर का मंज़र, जदीद दारुल हदीस के अंदर का मंज़र, जदीद लाइब्रेरी और दारुल हदीस के बाहर का मंज़र, दारुल उलूम का कदीम और मशहूर व मारूफ कुआँ, इहाते मोलसरी में 9 दरे का मंज़र, मस्जिद रशीद के सामने का मंज़र, यानी दारुल उलूम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार। ये मस्जिद रशीद का मेन गेट है जो बिल्कुल सामने है। आम तौर पर फ़ोटो में यही दिखाई देता है। यहाँ का जो गेट है वो आम हालात में बंद रहता है, लेकिन नमाज के औक़ात में खोल दिया जाता है। इधर की साइड वज़ू खाना है। जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते हुए बाएं हाथ पर ये वज़ू खाना पड़ता है। ये दूसरा गेट है। यहाँ से जब दाखिल होते हैं तो यहाँ से मस्जिद रशीद का गुंबद और मेन मस्जिद साफ दिखाई देती है। ये मस्जिद की गैलरियाँ हैं दाईं और बाईं जानिब। ये मस्जिद रशीद का सहन है और माशाअल्लाह बहुत वसी, बहुत चौड़ा सहन है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ नमाज़ पढ़ लेते हैं। मस्जिद रशीद के अंदर का मंज़र, माशाअल्लाह अंदर से भी बहुत बड़ी मस्जिद है और आला किस्म की कालीन यहाँ बिछी हुई है। सामने मिंबर है और ये ऊपर जो गुंबद है, ये गुंबद वाला हिस्सा यहाँ है। माशाअल्लाह ये दारुल उलूम देवबंद की जदीद लाइब्रेरी है और ये बाईं जानिब भी एक जदीद इमारत है, इसमें दरसगाहें हैं। माशाअल्लाह बहुत आला ये इमारत है। सामने लिखा हुआ है दारुल हदीस और शेखुल हिंद लाइब्रेरी। यहीं पर जो है इस वक्त दारुल हदीस है और दौरे हदीस की पढ़ाई यहीं नीचे तहखाने में हो रही है। ये नई लाइब्रेरी और नई दारुल हदीस के अंदर का मंज़र है। यहाँ दौरे हदीस शरीफ की पढ़ाई होती है और सामने बैठ कर के असातिज़ा किराम पढ़ाते हैं। सामने स्टेज है। माशाअल्लाह यहाँ जो है बैठ कर के असातिज़ा किराम दर्स देते हैं। ये दौरे हदीस की किताबें रखी हुई हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी शरीफ वगैरह।
माशाअल्लाह ये दारुल हदीस की बहुत क़दीम इमारत और क़दीम दारुल हदीस है। ये वो फ़ोटो है जो आम तौर पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। एक तरीक़े से दारुल उलूम देवबंद का आइकन और निशान है। ये दारुल हदीस के अंदर के मनाजिर हैं। ये पुरानी दारुल हदीस है। पहले दौरे हदीस की तालीम यहाँ हुआ करती थी। ये इहादा मोलसिरी है और जो सामने इमारत है इसको नौ दौरा कहा जाता है। यहाँ तलबा बैठ कर के सबक याद करते हैं और यहाँ मज़ामीन लगे हुए हैं। तलबा मज़मून लिखते हैं और उनको यहाँ चस्पा कर दिया जाता है। इस तरीक़े से ये दारुल उलूम देवबंद का बहुत पुराना और क़दीम और मशहूर और मारूफ़ कुआँ है। इसके बारे में तारीख़ है। माशाअल्लाह ये दारुल उलूम देवबंद की क़दीम और बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। यहाँ बहुत नायाब और कीमती किताबें रखी हुई हैं। यहाँ तौरेत, ज़बूर, इंजील, इसी तरीक़े से हिंदुओं की किताबें और दीगर मज़ाहिब की किताबें यहाँ रखी हुई हैं। लोग इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों के पास ख़ुतूत भेजा करते थे और उनको दावत दिया करते थे। उनमें से बहुत से ख़ुतूत दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी में मौजूद है। उनमें से एक ख़त यह है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से लिखा हुआ है। ये इसका उर्दू तर्जमा भी है। पूरी तफसीलात इसमें लिखी हुई हैं। ये भी एक ख़त है और इस ख़त की फ़ोटो और पूरी तफसीलात उर्दू में इसमें लिखी हुई हैं। यहाँ इस लाइब्रेरी में बहुत सारे कुरान करीम रखे हुए हैं जो अलग अलग अंदाज में लिखे हुए हैं। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताब दी गई थी इंजील, उसका उर्दू तर्जमा है। ये इंजील अरबी ज़बान में है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताब दी गई थी ज़बूर, उसका ये उर्दू तर्जमा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताब दी गई थी तौरेत, ये अरबी ज़बान में तौरेत है और इसका जो है उर्दू और फ़ारसी में तर्जमा है। ये हिंदू धर्म की मुख्तलिफ़ किताबें हैं ऋग्वेद उर्दू ज़बान में। इसी तरीक़े से और भी बहुत सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। मनुस्मृति हिंदी ज़बान में। रामायण वाल्मीकि उर्दू ज़बान में। यह रामायण तुलसीदास उर्दू ज़बान में। ये दारुल उलूम देवबंद का दफ्तर एहतमाम है और ये रास्ता मस्जिद क़दीम में जा रहा है। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो एहतमाम आ जाएगा। आम तौर पे जो लोग घूमने आते हैं और रुमाल की ज़ियारत के लिए आते हैं, उनको पता नहीं होता कि रुमाल कहाँ रखा हुआ है, तो वो इस ज़ीने से आएँ और सामने दफ्तर मुहासिबी है, वो लिखा हुआ है दफ्तर मुहासिबी। तो बिल्कुल सामने ये दफ्तर है और इसी दफ्तर में बिल्कुल सामने ये पेटी रखी हुई है जिसमें ये रुमाल रखा हुआ है।
ये जो सामने पेटी है, इसी पेटी के अंदर ये रुमाल रखा हुआ है। ये उस रुमाल की असल तस्वीर है। इस रुमाल के बारे में ये बात मशहूर है कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल नहीं है, बल्कि दारुल उलूम देवबंद में जहाँ ये रुमाल रखा हुआ है, इस रुमाल के ऊपर दारुल उलूम देवबंद ने एक तहरीर लिख कर के लटकाई हुई है, जिसमें साफ़ तौर पर यह बात लिखी हुई है कि ये रुमाल मुबारक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक से कई साल तक मस यानी मिला हुआ रहा है। ये दौलत उस्मानिया का अतिया है। तुर्की के सलातीन हर साल उस जुब्बे मुबारक की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया करते थे, जो तुर्की के ख़जाने में आज भी महफूज है। जंग बल्कान के ज़माने में दारुल उलूम देवबंद की माली इमदाद से मुतासिर होकर सन 1332 हिजरी मुताबिक 1913 ईस्वी में सुल्तानुल मुअज़्ज़म तुर्की ने दारुल उलूम देवबंद को ये तबर्रुक अता फ़रमाया। ये दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद क़दीम है और सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ये दारुल इफ्ता है। ये वही दारुल इफ्ता है जहाँ से दारुल उलूम देवबंद की जानिब से फतावा सादिर किए जाते हैं। ये मस्जिद क़दीम का जो रास्ता है, गैलरी है, यहीं से दारुल इफ्ता के लिए ऊपर रास्ता जा रहा है। ये लिखा है रास्ता दारुल इफ्ता। ये दारुल इफ्ता के दरवाज़े पर हिदायत बराए मुस्तफ़्तियान किराम लिखी हुई हैं, यानी दारुल उलूम देवबंद की दारुल इफ्ता से फ़तवा हासिल करने के लिए इन हिदायत और इन शराइत की रियायत करना ज़रूरी है। जो हज़रात फ़तवा हासिल करना चाहते हैं वो इन हिदायत को अच्छी तरीके से पढ़ लें। ये दारुल उलूम देवबंद की दारुल इफ्ता के अंदर के मनाजिर हैं। ये जो दफातर हैं, यहाँ मुफ्तियान किराम बैठते हैं, यहीं पर फतावा लिखे जाते हैं और दिए जाते हैं। ये मस्जिद क़दीम के अंदर के मनाजिर हैं। ये देवबंद की एक बहुत क़दीम और पुरानी मस्जिद है। इसका नाम मस्जिद छत्ता है। ये मस्जिद छत्ता के अंदर के मनाजिर है। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 30 मई 1866 को दारुल उलूम देवबंद के मदरसे की तालीम का आगाज़ इसी मस्जिद से किया था। ये सामने दारुल उलूम देवबंद के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की खलवत गाह और आपका हुजरा है। ये असल मस्जिद छत्ता के अंदर के मनाजिर हैं।
आप हजरात ने सुना होगा कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे का आगाज़ मस्जिद छत्ता से हुआ है और मस्जिद छत्ता में एक अनार का दरख्त था। उस अनार के दरख्त के नीचे बैठ कर के तालीम हुआ करती थी। वो अनार का दरख्त इस वज़ू खाने के करीब था। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।